एक बार और आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है द CSE विद पंकज में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर, जो कि क्लास 7th और 8th के लिए स्पेशल है। स्क्वायर अर्थात वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? जब किसी संख्या को स्वयं के साथ गुना करते हैं उसी से, तब वह क्रिया वर्ग कहलाता है। जैसे a को a से गुना करेंगे तो वह ए स्क्वायर हो जाएगा। x को x के साथ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, b को b से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर। इस तरह से यह पता चल रहा है कि जिस भी संख्या को उसके स्वयं में गुना करेंगे तो वह उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे लेते हैं 1 का स्क्वायर। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर बराबर 1 गुने 1 कितना? 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 गुना 2 बराबर 4। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर यानी 3 गुना 3 बराबर 9। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर बराबर 4 गुना 4 बराबर 16। फिर 5 का स्क्वायर 5 गुना 5 बराबर 25। इस तरह से 6 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 6 गुना 6 बराबर 36। यानी जिसका स्क्वायर हो रहा है इसका मतलब है कि उसको खुद से 2 बार गुना हुआ है। जैसे यहाँ पे 7 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 7 गुना 7 बराबर कितना? 49। उसी प्रकार 8 का स्क्वायर क्या होगा? 8 गुना 8 बराबर 88 64। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर यानी कि 9 गुना 9 बराबर 81। उसी प्रकार 10 का स्क्वायर मतलब क्या? 10 गुना 10 बराबर 250। इस तरह से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाला जा सकता है, लेकिन हमको इससे भी और आसान इसको बनाना है। इससे भी आसान बनाने के लिए आपको पहले छोटा सा काम करना क्या पड़ेगा। इसी तरह से 20 तक स्क्वायर आप निकालिए और उसको याद कीजिए। 20 तक स्क्वायर निकालने के बाद यह और आसान हो जाएगा बनाना। 20 तक स्क्वायर याद रहना चाहिए। इसके बाद ठीक है, अभी तक हम लोग ये जाना कि किसी भी संख्या को अगर हम उसी से गुना करते हैं तो उसका स्क्वायर कहलाता है, यानी वर्ग कहलाता है। इससे आगे जानते हैं, इसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा। आप लोग इस तरह से निकाल लीजिएगा और 20 तक कम से कम याद होना चाहिए सबको। अब चलते हैं हम 1 से 100 तक की गिनती को, 1 से 100 तक के अंक को हमको स्क्वायर निकालना है। तो करना क्या है? 1 से 100 तक के अंक को हम 2 भागों में बांटेंगे। स्क्वायर निकालने के लिए हम सबसे पहले उसको 2 भाग में बांटेंगे। एक 50 से कम वाला और एक 50 से ज़्यादा वाला। 50 से कम वाले को पहले करते हैं। जैसे 50 से कम वाले अंकों का वर्ग। 50 से कम वाले अंकों का वर्ग, जैसे 49 का 1 नंबर लेते हैं। 49 का स्क्वायर निकालना है तो नॉर्मली क्या करना पड़ेगा? इसको 49 में 49 से गुना, 49 में 49 से गुना करेंगे तो थोड़ा सा समय अधिक लग सकता है। इसमें समय अधिक न लगे उसके लिए करना क्या है? इसको मिटाएंगे। सबसे पहला सवाल हम इससे बात करेंगे, कितना है? 49। हम पूछेंगे इससे कि तुम 50 से कितना कम हो? क्या जवाब देगा? 1। तो जितना कम है उसका स्क्वायर निकालेंगे। कितना कम है? 1। तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा जी? 1। पहला काम। दूसरा काम ये करना है कि
स्क्वायर निकालने के बाद वह कितने अंक का आ रहा है, 2 अंकों में आ रहा है या 1 अंक में आ रहा है। तो कितने अंक में आ रहा है, 1 अंक में। इसको बनाना है 2 अंक। तो 2 अंक बनाने के लिए, किसी भी संख्या को 2 अंक बनाने के लिए उसके बाएं तरफ क्या लगाते हैं, 0, शून्य। तो यहाँ पे अब ये 2 अंक हो गया। चलिए, ये दूसरा काम था। और तीसरा काम यह करना है कि आपको हम देते हैं 25 रुपया पॉकेट में रखने के लिए। वो हमेशा के लिए रहेगा आपके पॉकेट में। कितना दिए, 25 रुपया। अब उस 25 रुपया में से करना क्या है, यह 50 से कितना कम है, 1। अब उस 1 रुपया को उस 25 में से घटाइए, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 24। तो ये आपका आंसर 24, 0, 1। एक और लेते हैं एग्जांपल, 48 नंबर। 48 पहला काम क्या करना है, इससे बातें करना है, सवाल करना है। क्या सवाल करना है, तुम 50 से कितना कम हो। तो कितना कम है, 2। तो 2 का स्क्वायर 4। इसको बनाना है 2 अंकों में। तो 2 अंकों में बनाने के लिए क्या करेंगे, बाएं तरफ 0 लगाएंगे, 0 हो गया 2 अंक। उसके बाद हमने जो दिया है आपको, क्या दिया, 25 रुपया, उसमें से क्या करना है, घटाना है। कितना घटाना है, जितने में 50 से कम है। तो कितना कम है, 2। तो 25 में 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 23। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह से, 47 का स्क्वायर। तो क्या तरीका है, पहला सवाल करना। क्या सवाल करना कि यह 50 से कितना कम है। तो कितना कम है, 3। तो उस 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 आया। यह 1 अंक में, इसलिए 1 अंक में आया। तो हम इसको 2 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, बाएं तरफ 0 लगाएंगे। 2 अंक में हो गया। उसके बाद हमने आपको कुछ दिया था, क्या दिया था, 25 रुपया। तो उसमें से क्या करना है, जितना यह 50 से कम है उतना 25 में से घटा देना है। तो 25 में से कितना 25 में से कितना घटाना है, कितना कम है, 3। तो 3 घटाएंगे। तो 25 में से 3 घटे कितना बचेगा, 22। 2209 चेक करना है, चेक करके देखते हैं। 47 में 47 से गुना, क्या करेंगे, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 चौको 28 4 32, फिर 7 चौको 28 के 8 हासिल 2, 4 चौको 16 2 18। अब इसको हम जोड़ते हैं, 9 8 2 10 के 0 हासिल 1, 8 3 11 के 12 के 2 हासिल 1 1 2, 2209 2209। तो हमने देखा कि इस प्रक्रिया में और इस प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें थोड़ा समय अधिक लग रही है और इसमें थोड़ा कम। तो जिसमें अधिक समय लगे वो नहीं अच्छा होता है, सही आपके लिए होगा। एक और देखते हैं, 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, सॉरी 46 का स्क्वायर, 48 को निकाल चुके हैं। करना क्या है, पहला सवाल करना है, क्या करना है कि तुम 50 से कितना कम हो। कितना कम है, 4। तो 4 का क्या करना है, स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 और यह ऑलरेडी 2 अंकों में आ गया, तो इसमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने कुछ दिया आपको, क्या दिया, 25 रुपया, बोलना नहीं, बाद में ले लेंगे। तो कितना दिया, 25। उस 25 में से कितना हटाना है, 4। तो 25 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 21। यानी कि 21 16 इसका आंसर होगा। इस तरह से हम 50 से कम किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से आप लोग और सारे अंकों का प्रैक्टिस कर लेंगे। आपके लिए होमवर्क यही है कि प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 50 से कम वाले हम लोग सीख गए। 50 से कम वाले अंकों का स्क्वायर निकालना सीख चुके हैं। अब जो है निकालेंगे 50 से अधिक वाले अंकों का। 50 से अधिक वाले अंकों का वर्ग। चले, इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, 51 का स्क्वायर। जिस तरह से इसमें काम किए हैं उसी तरह से इसमें ही काम करना है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है वो भी दिखेगा। यह 50, इसमें करते थे सवाल कि तुम 50 से कितना कम हो, इसमें सवाल करेंगे तुम 50 से कितना ज्यादा हो। तो कितना ज्यादा है, 1। तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना, 1। बनाना कितना है इसको, 2 अंकों में। तो 2 अंकों बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको बाएं तरफ 0 लगाएंगे।
उसके बाद आपके पास कितना है 25, 25 है ना। उस 25 में यहाँ करते थे घटाओ क्योंकि 50 से यह कम था, और यहाँ करेंगे जोड़ क्योंकि 50 से यह ज्यादा है। तो उस 25 में कितना जोड़ेंगे, उतना ही जितना वह 50 से ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा है 1, यानी कि 1 जोड़ेंगे कितना में 25 में, तो 25 है 1 26, 26 0 1 51 का स्क्वायर होगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 52 का स्क्वायर। क्या करना है इसमें, 50 से कितना ज्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4। इसको बनाना है 2 डिजिट में यानी 2 अंकों में, अकेले है तो क्या करेंगे इसको 2 अकेले बनाएंगे यानी कि बाएं तरफ 0 लगा देंगे। 2 अंकों में आ गया। अब क्या करेंगे, आपके पास कितना है 25, और उस 25 में कितना जोड़ेंगे आप, जितना 50 से ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है 2, तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 27 0 4 आंसर कितना का 52 का स्क्वायर। एक और लेते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए, 53 का स्क्वायर। 50 से कितना ज्यादा है तो 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, अकेले है इसलिए इसको क्या करेंगे 2 अंकों में बनाएंगे। तो इसको 2 अंक बनाने के लिए बाएं तरफ 0 लगाएंगे। 0 लगाने का तो अगला काम क्या करना है, आपके पास कितना है 25, उस 25 में उतना ही जोड़ेंगे जितना 50 से अधिक है। तो कितना अधिक है 3, तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो 25 3 28, 28 जोड़े आंसर। इस तरह से बहुत आसानी से और बहुत कम समय में स्क्वायर निकाला जा सकता है। एक और अंक लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आया हो। 54 का स्क्वायर। 54 का स्क्वायर लेते हैं 4, 50 से 54 4 ज्यादा है तो किसका स्क्वायर करेंगे 4 का। तो 4 का स्क्वायर 16, ये ऑलरेडी 2 अंकों में आ गया, इसमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। फिर अगला काम क्या करना है कि आपके पास कितना है 25, उस 25 में कितना जोड़ना है जितना 50 से ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है 4, तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 4 29। इस तरह से प्रैक्टिस करने के लिए आप और सारे अंक ले सकते हैं इसके आधार पे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको आप वीडियो रोक करके आप उतार लें और घर पे प्रैक्टिस करें। सुरक्षित रहें, घर पे रहें, क्योंकि बाहर है कोरोना, इसलिए घर में ही पढ़ो ना। नमस्ते।